हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भावना कोचिंग क्लासेस। कल हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर के अल्टरनेट डेज के शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। हमने उसमें क्या सीखा था कि ए और बी अगर अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं तो वहाँ से हम उनके शेयर कैसे निकाल लेंगे। तो आज हम उन्हीं से आगे बढ़ते हुए कुछ नए क्वेश्चन सीखेंगे। तो आज ही हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास में क्या टॉपिक रहेगा? एमडीएच वाले क्वेश्चन की टाइम एंड वर्क चैप्टर में जो एमडीएच वाली टाइप बनती है वो हम कैसे सीखेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम सिर्फ एमडीएच का क्या करेंगे, बेसिक सीखेंगे। बाकी बेसिक से एडवांस लेवल तक हम कौन से चैप्टर में सीखेंगे, मिक्स्ड प्रोपोर्शन वाले में। ठीक है, यहाँ सिर्फ हम उसका जितना इस चैप्टर में यूज है सिर्फ उतना सीखेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इफ 10 men or 20 women or 40 children can do a piece of work in 7 months, then 5 men, 5 women and 5 children together can do half of the work in how many days? अब देखो ये एमडीएच वाली टाइप करते कैसे, सबसे पहले वो पता होना चाहिए कि हम इसको करते कैसे हैं। यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, एम डी एच डिवाइड बाय डब्ल्यू। एम क्या होता है हमारा, मैन। ये क्या होते हैं, डेज। और ये क्या होते हैं, आवर्स। और ये क्या होता है, वर्क। कहने का मतलब है कि कितने आदमी कितने दिनों में कितने घंटों में उस टोटल वर्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये होता है कि कितने आदमी कितने घंटों में कितने दिन में टोटल वर्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये होती है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। इसी के बेस पे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सोल्व करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि 10 वुमेन, सॉरी 10 मैन, यदि 10 पुरुष, 20 महिलाएं और 40 बच्चे एक काम को 7 महीने में कर सकते हैं। 10 मैन, 20 वुमेन। और दे रखा, देखो जो ये वर्ड ये दे रखे होते हैं ना, इनका बहुत इफेक्ट पड़ता है। या तो ये या ये, और का मतलब क्या होता है, या। ठीक है, क्योंकि या तो ये चीज या ये चीज, या ये चीज या ये चीज, इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। या तो 10 आदमी मिलके कर रहे हैं 7 महीने में उस काम को, या 20 औरतें कर रही हैं 7 महीने में, या फिर 40 बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि सब साथ मिलके कर रहे हैं, ये नहीं। या तो ये कर रहे हैं या ये कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होंगी चीजें, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, क्योंकि ये टोटल कितना काम कितने महीने में काम कर रहे हैं, 7 महीने में। चाइल्ड, यहाँ से हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। किस चीज़ का निकल के आएगा, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आएगा। तो देखो हम दो क्वांटिटी उठाते हैं, 10 मैन इज इक्वल्स टू 20 वुमेन। जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2:1। ठीक है, अब उठाओ इन दोनों को, 20 वुमेन इज इक्वल्स टू 40 चिल्ड्रन। जीरो से जीरो कैंसिल, टू से टू पे चला गया, वुमेन और चिल्ड्रन का रेशियो कितना आ गया, 2:1 आ गया। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है, इन टोटल का रेशियो निकालना है, किसका, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का। मैन और वुमेन का कितना है, 2:1, तो 2:1 लिख लिया हमने। अब वुमेन और चिल्ड्रन का कितना है, 2:1, तो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे 2:1। ठीक है, फिर हम कैसे सोल्व करते थे, जो ये 2 है ये यहाँ भी आ जाएगा, और जो ये 1 है इसके साथ में 1 चला जाएगा। जिस, देखो अब इस ये खाली जगह थी हमारी, इसके पास में जो वैल्यू है वो इधर आ जाएगी, और जो ये खाली जगह थी इसके पास में जो वैल्यू है वो चली जाएगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और 1 1 ज़ा 1। ये क्या आ गया, मैन वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, आ गया यहाँ तक। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि 5
मैन, 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन इकट्ठे। अभी यहाँ पे और नहीं दे रखा, अब क्या दे रखा है, टुगेदर दे रखा है कि अगर 5 आदमी, 5 औरतें और 5 बच्चे किसी काम को करें, किसी काम को नहीं, हाफ काम को करें, तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या है, मैन है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता था, M/H/W, M1/H1W1 इज इक्वल टू M2/D2/H2 और W2। ठीक है, तो ये हमारे ये वाले आ गए, मैन वुमेन वाले। ठीक है, ये पर्सन आ गए, इनटू हमें डेज नहीं पता कितने दिनों में कर रहे हैं, अपॉन में कितना काम कर रहे हैं वो, हाफ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखो इज इक्वल्स में क्या रखना पड़ेगा हमें, हम इनमें से किसी का भी काम रख सकते हैं, क्योंकि ये या तो 10 आदमी मिलके कर रहे हैं, या 20 औरतें कर रही हैं, या 40 बच्चे कर रहे हैं 7 महीने में काम। तो हम किसी भी एक को उठा के रख सकते हैं इधर। तो हमने क्या रख लिया कि 10 मैन काम कर रहे हैं 7 महीने। ठीक है, कितना काम कर रहे हैं वो टोटल, एक काम, हम टोटल काम कितना मानते थे अपना, 1 मानते थे, तो हमने टोटल वर्क कितना मान लिया कि वो एक काम को कंप्लीट करते हैं। यहाँ वो उसका हाफ काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका हाफ कितना होगा, 1/2, 1/2 करवा दिया। अब इनकी एफिशिएंसी रखो, किसकी, मैन वुमेन और चिल्ड्रन की। मैन की कितनी है, 4 है, वुमेन की 2 और चिल्ड्रन की 1। डे हमें निकालने हैं कि ये कितने दिन में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 20 प्लस 10 प्लस 5 इंटू डी, नीचे क्या रह जाएगा, 1, और ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब 10 इंटू 4 इंटू 7 डिवाइड बाय 1। अब 2 से ये 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा, ये कितना बन गया हमारा, 35 इंटू डी इज इक्वल्स टू 140, 7 से कट जाएगा, 5, 4 पे चला जाएगा। तो कितने दिन, कितने महीने में करेंगे ये, 4 महीने में काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आ गया, क्योंकि हमें यहाँ से इनकी एफिशिएंसी की वैल्यू पुट करके सिर्फ उसको सोल्व करना है, हमें ये एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए कि हम कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, आया समझ। क्या दे रखा था कि 10 आदमी, 20 औरतें और 40 बच्चे 7 महीने में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हमने वहां से इनका क्या निकाल लिया, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया, कितना आ गया, 4:2:1 आ गया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 बच्चे, 5 औरतें और 5 आदमी मिलके किसी का किसी काम को नहीं, हाफ वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमें ये निकालना था कि हाफ वर्क को वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हमने ये टोटल वर्क इक्वल रख लिया। ठीक है, तो वहां से हमने इनकी एफिशिएंसी की वैल्यू रखी। एफिशिएंसी की वैल्यू रखने के बाद वहां से हमारे डी निकल के आ गया कि कितने महीने में करेंगे। हमें वही निकालना था कि कितने डेज में वो उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, वो 4 महीने में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलें आगे। इसका एक टाइप और बनता है, इस इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो और सीखो कैसे कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन की, जो, एक मिनट रुको, क्वेश्चन क्या था हमारा कि 10 आदमी, 20 औरतें और 40 बच्चे 7 महीने में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो एक आदमी है, 10 आदमी कर रहे थे कितने दिन में। ठीक है, तो एक आदमी करेगा कितने में, 70 में, 70 महीने में। ठीक है, वैसे ही एक वुमेन करेगी, 20 दिन में कर रही थी, सॉरी 20 औरतें कर रही थी कितने महीने में, 7 महीने में। तो एक करेगी कितने में, 140 में। ऐसे ही एक बच्चा करेगा कितने दिन में, 7 महीने में। अगर 40 बच्चे कर रहे थे तो एक बच्चा कितने दिन में करेगा, 280 में। निकल के आ गए 1 1, एक आदमी कितने में करेगा, एक औरत कितने में करेगी, और एक बच्चा कितने में करेगा। तो मैन वुमेन और चिल्ड्रन के डेज आ गए कितने, 70
140 और 280, ये क्या हमारे डेज हैं। यहाँ से हम इनका टोटल वर्क निकाल सकते हैं। 70, 140 और 280 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 280 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारा टोटल वर्क। यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, कितने आ जाएगी, 4, 2 और 1 आ गई ये। ठीक है, ये क्या है, एफिशिएंसी है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 आदमी, 5 औरतें और 5 बच्चे मिलके हाफ काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। जो हाफ काम था उसको कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ से इतने की वैल्यू निकालो। यहाँ हम इनकी एफिशिएंसी रख सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 5 × 4 प्लस 5 × 2 प्लस 5 × 1। हमने सिर्फ इतने की वैल्यू निकाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी, 20 प्लस 10 प्लस 5 कितनी हो गई, 35 हो गई। ठीक है, हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं कि हाफ काम करने के लिए इतने आदमियों को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, काम कितना है, 280 है, टोटल काम हमारा 280 है। अब हाफ काम करना है उनको। ठीक है, हमने टोटल काम का हाफ कर दिया। कितने आदमी कितनी एफिशिएंसी से कर रहे हैं, 35 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे उनको। यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, कितने पे चला जाएगा, 140। अब 35 से अगर इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 4 पे। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो गए कि 4 मंथ्स में वो अपने हाफ काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हमने कैसे किया है, टाइम एंड वर्क वाली जो टाइप बनती थी हमारी कि टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन को हम जैसे सोल्व करते थे, हमने ये वही वाली टाइप बना ली। ठीक है, आया समझ। तो चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इफ 40 men or 60 women or 80 children can do a piece of work in 6 months, then 10 men, 10 women and 10 children together do half of the work in how many days। ये भी सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। क्या कहता है कि 40 मैन, देखो यहाँ भी और दे रखा है। ठीक है, ये चीजें बहुत मैटर करेंगी क्वेश्चन सोल्व करने में, तो इन चीजों पर ध्यान रखना। ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 60 वुमेन और 80 चिल्ड्रन कितने दिन में कर रहे हैं, 6 महीने में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। या ये कर रहे हैं मिलके, या ये कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं। ठीक है, आप किन्हीं से भी काम करवा सकते हो, वो काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने ये दोनों उठाए, 40 मैन इज इक्वल्स टू 60 वुमेन, 20 पे चला जाएगा। ठीक है, मैन वुमेन का कितना रेशियो आ गया, 3:2 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को उठाओ, 60 वुमेन इज इक्वल्स टू 80 चिल्ड्रन, ये भी 20 से चला जाएगा, 3 पे, ये 4 पे। वुमेन और चिल्ड्रन का रेशियो आ जाएगा कितना, 4:3। ठीक है, अब यहाँ से इनका निकालो सिंगल सिंगल का, मैन का, वुमेन का और चिल्ड्रन का। मैन और वुमेन का कितना है, 3:2। वुमेन और चिल्ड्रन का कितना है, 4:3। वुमेन के नीचे वुमेन का आएगा कितना, 4 था, और चिल्ड्रन का कितना था, 3 था। अब यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आएगा, 4। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6। अब देखो ये फिर से कट रहे हैं, कितने पे जाएगा, 2 से कटेंगे सारे के सारे, 6, ये 4 पे और ये 3 पे, तो कितना रेशियो आ गया, 4:3, सॉरी 6:4:3। ये किसका रेशियो आ गया, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, जब हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि 10 आदमी, 10 औरतें और 10 बच्चे हाफ काम को, यहाँ पे हम वर्क लेते थे, हाफ काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम इनमें से किसी भी एक के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, हमने लिखा 40 मैन
कितने दिनों में काम कंप्लीट करें, 6 मंथ्स में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इनकी एफिशिएंसी पता है कि ये कितने एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो हम पुट कर सकते हैं। मैन की कितनी है 6, वुमेन की 4 और चिल्ड्रन की 3। ठीक है, यहाँ पे भी हम 6 लिखेंगे। तो अब सोल्व करो, कितना हो गया ये 60 प्लस 40 प्लस 30 इंटू डेज हमें निकालने हैं। काम कितना करे वो हाफ, हाफ करे नीचे 1 और ऊपर क्या चला जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 इंटू 6। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? अब इसको काटो, 2 से चला जाएगा 3 पे, ये कितना हो गया 130। डी इज इक्वल टू 240 इंटू 3। आया यहाँ तक? या तो इसकी मल्टीप्लाई करके लिख लो, सीधा मल्टीप्लाई करके लिख लो, ज़्यादा बड़ा मत। 0 से 0, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब ये सेकेंड कट जाएगा, नहीं कट रहा तो हम डिवाइड करेंगे इसको, इधर ले आओ, डिवाइड में चला गया, 0 से 0 कैंसिल। अब 13 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 5:7/13 मंथ्स में। ठीक है, कि इतने 5 सही 7/13 महीने में वो अपने काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? हमें एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए कि हमें कैसे एफिशिएंसी निकाल ली, फिर उस जो एफिशिएंसी आ गई और जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वहां से हम उनकी एफिशिएंसी पुट करके वहां से हम डायरेक्ट डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए वुमन and a woman is twice as fast as a boy is doing a work. If all of them, a man, a woman, and a boy, can finish the work in 7 months, in how many days a boy will do it alone? क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी ए मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए वुमेन, जितना एक औरत काम करती है आदमी उससे 2 गुना एफिशिएंसी के साथ काम करता है, 2 गुना फास्ट काम करता है। ठीक है, जितना औरत करेगी उससे 2 गुना। ठीक है, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा मैन और वुमेन की का, निकालो कितना आ जाएगा 2:1 आ गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि जितना एक वुमेन करती है, ठीक है, ए वुमेन इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए बॉय, एक औरत काम कर रही है, जितना बॉय कर रहे हैं वो औरत उस बॉय से 2 गुने एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ भी 2:1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों की एफिशिएंसी का साथ में रेशियो निकाल लो। मैन वुमेन का कितना था 2:1 था, और वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी कितनी थी 2:1, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। कितना हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 1 ज़ा 1। ये टोटल एफिशिएंसी आ गई इनकी तीनों की कि मैन की 4 है, वुमेन की 2 है और चिल्ड्रन की 1 है हमारी। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ऑल ऑफ देम ए मैन वुमेन एंड ए बॉय कैन फिनिश द वर्क इन 7 मंथ्स, अगर एक आदमी, एक औरत और एक बॉय 7 महीने में अपने काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हमने मान लिया काम एक था, तो अकेला एक लड़का कितने टाइम में उस काम को कंप्लीट करेगा? ठीक है, एक बॉय कितने नंबर ऑफ डेज में टोटल वर्क को कंप्लीट करेगा? हम टोटल वर्क को क्या मानते हैं 1 मानते हैं। ठीक है, तो हमें इनकी एफिशिएंसी पता है। ठीक है, ये एफिशिएंसी का रेशो पता है, तो हम यहाँ इनका रख सकते हैं कि कितना है। वुमेन सॉरी मैन का 4 है, वुमेन का 2 था और बॉय का 1 था। यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 2 + 1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू डी, क्योंकि 1 1 ज़ा तो 1 ही होता है। ठीक है, कितना हो गया ये टोटल 7, कितना है डी की वैल्यू 49।
ठीक है, कि 49 डेज में वो अपने टोटल वर्क को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आया समझ? चलें आगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 8 children and 12 men complete a certain piece of work in 9 days. Each child takes twice the time taken by a man to finish the work. In how many days will 12 men finish the same work? देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो आप सबको समझना है कि वो है क्या। क्या कह रहा है कि 8 चिल्ड्रन और 12 मैन मिलके किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि ईच चाइल्ड टेक्स ट्वाइस द टाइम, हमें यहाँ क्या दे रखा, टाइम, ना कि एफिशिएंसी। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना था, और ये ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का। अगर आपने इसको एफिशिएंसी मान लिया तो वहां से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्या, हमारे पास टाइम दे रखा है कि एक बच्चा एक आदमी से 2 गुना टाइम लेता है। ठीक है, वन चाइल्ड है जो, वो एक आदमी से जितना आदमी टाइम ले रहा है उससे 2 गुना टाइम ले रहा है। यहाँ से इनके टाइम का रेशो आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा टाइम का रेशो, 2:1। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता था कि एफिशिएंसी जो होती थी हमारी, वो टाइम की क्या होती थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता था कि वो एक दूसरे के उल्टे होते थे। अगर एफिशिएंसी हमारी बढ़ रही होती थी तो टाइम घट रहा होता था, अगर एफिशिएंसी घट रही होती थी तो टाइम बढ़ रहा होता था। तो ये हमारी एफिशिएंसी, सॉरी टाइम है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इनकी, उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगी। ठीक है, जब हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन हाउ मैनी डेज विल 12 men फिनिश द सेम वर्क, वो कि सेम काम को 12 आदमी कितने दिनों में खत्म करेंगे। यहां से ये टोटल काम खत्म कर रहे थे। ठीक है, खत्म कर रहे हैं एक काम को, वह उसी सेम काम को 12 आदमी कितने डेज में खत्म करेंगे। ये सेम वर्क हो गया कि सेम काम को 12 आदमी कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो टोटल वर्क इक्वल रख लिया। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी का हमें रेशो पता, तो वो हम पुट कर देंगे। सी की 1 है, एम की 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी एम की 2 है। रखो, कितनी हो जाएगी, 8 + 24 × 9 इज इक्वल्स टू 24 × D। ठीक है, 3 से हो जाएगा, 3 3 3 8 इनको ऐड करो, कितना हो गया, 32 × 3 इज इक्वल्स टू 8D। अभी 32 8 से कट जाएगा, 8 4 तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 12 डेज की। जो ये हैं 12 आदमी, वो 12 दिन में उस काम को खत्म करेंगे। टोटल वर्क को 12 आदमी 12 दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या देखा था कि हमें टाइम का रेशो दे रखा था वहां पे, हमने वहां से एफिशिएंसी का रेशो निकाला। एफिशिएंसी का रेशो निकलने के बाद तो क्वेश्चन में जो वैल्यू जो पूछ रखा है वहां पे उनकी वैल्यू, एफिशिएंसी की वैल्यू पुट रखी, और वहां से हमने नंबर ऑफ डेज निकाल लिए। ठीक है, फिर तो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है एफिशिएंसी निकलने के बाद। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 20 women can do a piece of work in 16 days. 16 men can complete the same work in 15 days. Find the ratio between the capacity of a man and a woman. ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि 20 औरतें किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करती हैं। ठीक है, काम मान लिया हमने एक था, उसी सेम काम को, देखो सेम वर्क लिख रखा है, सेम काम को 16 आदमी कितने दिन में खत्म करते हैं, 15 दिन में खत्म करते हैं। हमें इनकी कैपेसिटी का रेशियो निकालना है। कैपेसिटी भी, कैपेसिटी और एफिशिएंसी सेम चीज होती है। ठीक है, क्या होती है,
क्षमता। ठीक है, हमें इनकी एफिशिएंसी या कैपेसिटी का रेशो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये कट 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 5 3 जा 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया? 4 वुमेन इज इक्वल्स टू 3 मैन आ गए। यहाँ से मैन वुमेन का रेशो निकालना है, किसका? मैन का और वुमेन का रेशो निकालना। तो मैन इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा गया, एक मिनट रुको, ये मैन है, मैन किसके इक्वल है? 4 वुमेन के। और वुमेन किसके इक्वल है? 3 के। तो ये किसका आ गया? मैन वुमेन की कैपेसिटी का रेशियो आ गया। ठीक है, यही हमें निकालना था। आ गया। जो चीजें दे रखी थी कि इतना काम के इक्वल इतना काम है, हमने वो रख दिया, वहां से उनकी कैपेसिटी का रेशियो निकाल लिया। तो कितना आ गया? 4:3 आ गया। कि 20 औरतें 16 दिन में काम कंप्लीट कर रही थी और 16 आदमी 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे, सेम काम कर रहे थे वो दोनों। तो दोनों का काम बराबर हो गया। दोनों का काम बराबर हो गया, तो वहां से हमने मैन वुमेन का रेशो निकाल लिया। कितना आ गया? 4:3। की उनकी मैन की कैपेसिटी कितनी है? 4, और वुमेन की कैपेसिटी कितनी है? 3। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3 men and 5 women can do a piece of work in 14 days while 5 men can do it in 14 days. 5 men and 5 women can complete the same work in how many days? ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 आदमी और 5 औरतें किसी काम को 14 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जबकि 5 जो आदमी हैं वो सेम काम को 14 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं सोल्व करके। कैसे करेंगे? 14 से 14 कैंसिल आउट हो गया। अब कितना बच गया? 3 मैन प्लस 5 वुमेन इज इक्वल्स टू 5 मैन। यहाँ पे 3 मैन है, यहाँ पे 5 मैन है, इसको हम इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 5 में से 2 चला गया तो सॉरी 5 में से 3 चला गया तो कितना बच गया? 2 बच गया। कितना? 2 मैन इज इक्वल्स टू क्या है? 5 वुमेन। यहाँ से इनकी सॉरी एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ गया। किसका? मैन और वुमेन का। मैन का कितना आ गया? 5, और वुमेन कितना आ गया? 2 आ गया। क्या आ गई है? इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 मैन और 5 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। कि वो काम को कितने नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट करते हैं। ये टोटल वर्क इज इक्वल टू, इनमें से हम किसी भी टोटल वर्क के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। हमने किसके इक्वल रख लिया? 5 मैन इंटू 14। ठीक है, आप या किसी के भी रख सकते हो, या तो इसके रख लो या इसके रख लो, रखना है एक के इक्वल है। ठीक है, तो हमने इसके इक्वल रख लिया। यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी का रेशो पता था, वो पुट कर देंगे। मैन की कितनी थी? 5, वुमेन की 2 थी, यहाँ पे भी 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 25 प्लस 10 इंटू डी इज इक्वल्स टू 25 इंटू 14। ये कितना हो गया टोटल? 35D। ठीक है, अब 7 से ये कट जाएगा, 7 2 जा 7 5 जा 5 5 जा। तो कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं? कि वो 10 दिन में अपने काम को कंप्लीट कर रहे हैं। आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जितना बोले सिर्फ उतना ही करना है, जिसके इक्वल बोले उसके इक्वल रख दो। ठीक है, वहां से उनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो। एफिशिएंसी का रेशियो आते ही जो क्वेश्चन में हमें पूछा कि किसके नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, वहां पे उनकी एफिशिएंसी की वैल्यू रखो और वहां से उनके नंबर ऑफ डेज निकाल दो। ठीक है, सबसे मेन क्या है कि हमें एफिशिएंसी का रेशियो निकालना आना चाहिए। एफिशिएंसी के रेशियो के बिना ये क्वेश्चन नहीं सोल्व होते। ठीक है, चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन बेक 50 केक्स इन 25 आवर्स। A and B together can bake 75 cakes in 15 hours. How many cakes B can bake in 15 hours? जो A है, देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसी के बेस पे होगा ये। देखो,
पहले तो हम टोटल वर्क कितना ले रहे थे, 1 ले रहे थे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कैसे होगा। देखो ए है, ए कोई पर्सन है, वो 25 आवर्स में कितने केक बना रहा है, काम क्या कर रहा है, यहाँ पे काम क्या है, केक बनाने का काम है, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि काम हो क्या रहा है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, केक बन रहे हैं, ये हमारा वर्क है, ठीक है। कितने केक बनाए, 50 केक, तो वर्क कितना किया, 50 वर्क किया, ठीक है। फिर क्या कहता है कि ए और बी ने मिलके 75 केक बनाए, कितने घंटे में, 15 घंटे में। फिर ए प्लस बी ने मिलके काम किया कितने घंटे, 15 घंटे, और कितने केक बनाए, 75, ठीक है। यहाँ से हम इनके एफिशिएंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनको काटो, 15 टू ज़ा 5, ठीक है। तो a/2 इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाय 5, ये आ गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5a इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 5a है, अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगी तो कितना बच जाएगा, 3a इज इक्वल्स टू 2b। तो ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, कितना आ गया, 2:3 आ गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या पूछता है कि हाउ मैनी केक्स कैन बेक इन 15 आवर्स। जो बी है वो 15 घंटे में कितने केक बनाएगा। केक की जगह पे हम, वो काम ही है, केक बनाने का तो काम ही है, तो हम यहाँ पे क्या निकालना है, हमें वर्क निकालना है, ठीक है। तो हम किसी भी काम के इक्वल रख सकते हैं, तो हमने क्या किसके इक्वल रख दिया, इसके इक्वल रख दिया, ठीक है। यहाँ से मेन की एफिशिएंसी पता है, उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। ये चला जाएगा 2 पे, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। हमें डब्ल्यू निकालना था, देखो 3 इंटू 15 डिवाइड बाई डब्ल्यू, इधर ये कट के कितनी वैल्यू होगी, 1 होगी। अब इसको उधर ले जाओ तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15×3 = 45, कि वो 45 केक्स बनाएगा कितने घंटे में, 15 घंटे में। कि जो बी है 15 घंटे में वो 45 केक बनाएगा, ठीक है। आया समझ। ये क्या था, एफिशिएंसी का रेशियो था इनका। एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के बाद हमसे बी के वर्क पूछा था कि वो 15 घंटे में कितने केक बनाएगा, तो वो 15 घंटे में कितने केक बना रहा है, 45 केक बना रहा है, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 3 men 4 women and 6 boys together can complete a piece of work in 6 days. A woman does triple the work a man does, and a boy does half the work a man does. How many women alone will be able to do this work in 4 hours? Sorry, 4 days. ठीक है। क्या कह रहा है कि 3 आदमी, 4 औरतें और 6 लड़के किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ से वो काम कंप्लीट कर देते हैं। फिर हमें क्या दे रखा है कि ए वुमेन डज ट्रिपल द वर्क ए मैन डज। जितना काम एक आदमी करता है एक औरत उससे 3 गुना काम करती है, ट्रिपल यानी कि 3 गुना, ठीक है। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, वुमेन और मैन की कितनी आ जाएगी, 3:1 आ गई, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि एंड ए बॉय डज हाफ द वर्क ए मैन डज। एक लड़का जितना एक आदमी काम कर रहे हैं उससे हाफ काम करता है, ठीक है। हाफ करेगा, मैन ने कंप्लीट एक किया तो उसका हाफ कौन कर रहा है, बी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये कैसे लिखा जाएगा, 2b इज इक्वल्स टू 1m, ठीक है। कितना रेशियो आ गया, 1:2। यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं, किसका, वुमेन मैन
और बॉय की एफिशिएंसी का। ठीक है, वुमेन और मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 3:1। ठीक है, और मैन और बॉय की एफिशिएंसी कितनी है? 2:1। यहाँ से क्या होगा, ये 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6, 2 एंड 1। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई तीनों की। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मैनी वुमेन अलोन बी एबल टू डू दिस वर्क इन 4 days। क्या कह रहा है कि कितनी औरतें, ठीक है, हमें नहीं पता कितनी, हमने x मान लिया, उस काम को 4 दिन में कंप्लीट करेंगी। ठीक है, हमने x मान लिया कि x वुमेन किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करती हैं। टोटल वर्क कितना था? 3 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 6 बॉय, जितने दिन में, कितने दिन में कर रहे हैं वो? 6 डेज में कर रहे हैं। तो हमें इन सब की एफिशिएंसी पता है, यहाँ पे हम वो पुट कर सकते हैं। वुमेन की कितनी है हमारी? 6, मैन की कितनी है? 2, ठीक है, और बॉय की कितनी है? 1 है। तो कितना हो गया? x इंटू 6 इंटू 4, इधर कितना हो गया? कितना हो गया? ये 6, ये 24 एंड दिस 6, कितना हो गया? 36 इंटू 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल, 4 से कितने पे चला गया? 9 पे। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 9, कि 9 औरतें 4 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगी। ये x क्या था? हमारी वुमेन थी। ठीक है, हमसे ये पूछा था ना कि कितनी महिलाएं अकेले 4 दिन में काम कर पाएंगी, तो कितनी औरतें कर पाएंगी? 9 औरतें 4 दिन में काम कंप्लीट कर पाएंगी। ठीक है, आ गया, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can do it in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men? ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 आदमी और 5 औरतें किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करती हैं, लेकिन देखो, जबकि 4 औरतें और 5 महिलाएं 15 दिन में कंप्लीट करती हैं, जबकि 9 पुरुष, 9 आदमी और 6 औरतें सेम काम को 10 दिन में कंप्लीट करती हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ आएगी। ठीक है, तो ये भी टोटल काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ये भी टोटल काम को कंप्लीट कर रहे हैं, हमने दोनों को इक्वल रख लिया। यहाँ से क्या निकल के आएगा? अब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आएगा, किसका? मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का। ये 3 पे गया, ये 2 पे गया, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 9 2 ज़ा 18 और 6 2 ज़ा 12। ठीक है, अब देखो, ये 12 मैन है, यहाँ पे 18 है। अब इस 12 को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो 18 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6 मैन इज इक्वल टू, अब ये 15 है, यहाँ पे 12, अब मैं इसको इधर लेके आऊँ, 15 में से 12 माइनस करूँगी तो कितना बचेगा? 3 3 2 ज़ा, तो कितना आ गया? 2 मैन इज इक्वल टू 1 वुमेन। मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 1:2 आ गया। ठीक है, ये क्या है? इनकी एफिशिएंसी। फिर क्या कहता है क्वेश्चन कि कितनी औरतें, हमें नहीं पता, हमने x मान ली, कि कितनी औरतें 4 आदमियों को असिस्ट करेंगी काम कंप्लीट करने के लिए। काम कितने दिन कर रहे हैं वो? 7 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 days, हाउ मैनी वुमेन शुड असिस्ट 4 men? कि 7 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं 4 आदमी को कितनी औरतें असिस्ट करेंगी। ठीक है, तो हम यहाँ इन दोनों में से कोई भी काम ले सकते हैं, तो हम किसी को भी उठा लेंगे। तो हमने उठा लिया 4 men प्लस 5 वुमेन, कितने डेज में कंप्लीट कर रही हैं? 15 डेज में कंप्लीट कर रही हैं। हमें इनकी एफिशिएंसी पता थी, वो पुट कर देंगे। वुमेन की कितनी थी? 2, मैन की 1। ठीक है, ये क्या कि हमने इनकी एफिशिएंसी पुट की, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2x प्लस 4
इंटू 7 इज इक्वल्स टू, ये क्या है 4, 5 2 ज़ा 10, कितना हो गया 14 इंटू 15। अब 7 2 ज़ा पे चला जाएगा ये, तो 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 30। अब 30 में से इस 4 को हम उधर ले जाके माइनस कर सकते हैं, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 26। तो 2 से ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 13। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी कि जो 13 है, x क्या आ गया 13, और x मानना क्या था हमने वुमेन। ठीक है, पता होना चाहिए कि जो हम मान रहे कि वो है क्या, हमने क्या मानना है। क्या मतलब निकला है इसका कि 13 औरतें 4 आदमियों को असिस्ट करेंगी 7 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो वुमेन कितनी असिस्ट कर रही हैं 13। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में। ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया था, कितना आया था 1:2। फिर क्वेश्चन ने ये बोला था कि 4 आदमियों को काम करने के लिए कितनी औरतें असिस्ट करेंगी। ये क्या थी एक्स क्या थी जो वुमेन असिस्ट कर रही थी कि कितनी नंबर ऑफ वुमेन असिस्ट करेंगी कितने दिन काम करने के लिए, 7 दिन में वो काम कंप्लीट कर रहे थे। तो हमने टोटल वर्क इक्वल रख लिया, वहां से हमने क्या किया एक्स की वैल्यू निकाल ली कि 13 औरतें उस काम को कंप्लीट करवाने में 4 आदमियों को हेल्प करेंगी कि वो 7 दिन में काम को कंप्लीट कर लें। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज गिवन दैट men are twice as efficient than women in respect of doing a work. If 3 men and 2 women can complete the work in 2 days, then in how many days can a woman working alone complete the work? ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी एक औरत से 2 गुना एफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो निकल के आ गया। ठीक है, एक आदमी एक औरत से 2 गुना एफिशिएंट है, हमने उसका डबल कर दिया। ठीक है, फिर क्या कहता है यदि 3 आदमी और 2 औरतें 2 दिन में काम कंप्लीट करें। 3 आदमी और 2 औरतें कितने दिन में काम कर रहे हैं 2 दिन में। फिर क्या कह रहा है कि देन इन हाउ मैनी डेज कैन ए वुमेन वर्किंग अलोन कंप्लीट द वर्क, कि कितने दिन में, ये हमें नंबर ऑफ डेज नहीं पता, कि एक औरत उस काम को कंप्लीट करे। तो टोटल वर्क हमने यहाँ भी 1 मानना है और यहाँ भी। ठीक है, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी पता हमें, यहाँ से उनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। ये कितना है 2 है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1 है, यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 ज़ा कितना हो गया 6, 2 1 ज़ा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 1 इंटू डी। ये कितना हो गया 8 हो गया, 8 2 ज़ा 16, कि 16 दिन में वो अपना काम क्या कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आया समझ। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, एफिशिएंसी निकली डायरेक्ट। फर्स्ट लाइन में एफिशिएंसी बता रखी है हमने, वहां से रेशो निकाल लिया। फिर हमसे ये पूछा है कि एक औरत उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी, वहां से उसके नंबर ऑफ डेज निकालने थे कितने आगे कि 16 दिन में वो उस काम को कंप्लीट कर लेगी। चलें आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 4 men and 6 women can complete a certain piece of work in 5 days, whereas 3 men and 4 women can complete it in 7 days. How many men should assist 25 women to complete 2.5 times the same work in 5 days? ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 men प्लस 6 वुमेन किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, वेयरएस जबकि 3 आदमी और 4 औरतें उसी काम को 7 दिन में कंप्लीट करती हैं। ठीक है, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा मैन और वुमेन के एफिशिएंसी का रेशो, तो निकालो। अब इस 5 की अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, भाई 7 की इधर मल्टीप्लाई करो, 21
28। ठीक है, अब देखो ये 21 है, ये 20 मैन है, इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1 मैन इज इक्वल टू, ये 30 था, 30 में से अगर 28 माइनस करूंगी तो कितना बच जाएगा 2। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आई 2:1 आ गई। ठीक है, ये किसका है एफिशिएंसी का रेशो आ गया। फिर क्या कहता है कि हाउ मैनी मैन शुड असिस्ट, कितने नंबर ऑफ मैन, हमने x मान लिया, हमें नहीं पता कितने मैन, हमने x मान लिया उनको कि x मैन 25 वुमेन को असिस्ट करेंगे। ठीक है, टू कंप्लीट इतने टाइम्स द सेम वर्क इन 5 डेज, कि 5 दिन में वो इतने काम को कंप्लीट करें। हम इसको सोल्व करके लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 2 4 +1 कितना हो जाएगा 5/2। अब वो नीचे डिवाइड में 2 आएगा, वो क्या हो जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इज इक्वल टू, किसी के भी इक्वल रख सकते हैं, तो हम किसके इक्वल रखेंगे 4 मैन + 6 वुमेन, कितने डेज में कर रहे हैं 5 डेज में कंप्लीट करें। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब सोल्व करो, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी पता है कितनी है 2 1, ये भी 2 एंड 1, सोल्व करो 2x + 25 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 और 6 1 ज़ा 6, तो कितना हो गया 14, 2 से 7 पे चला जाएगा, तो 2x, और ये 5 नीचे डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो गया 7 5 ज़ा 35। अब 35 में से ये 25 हम उधर ले जाके माइनस करेंगे तो कितना बच गया हमारा 10 बच गया, तो 2 से 1 कट जाएगा, कितने पे 5 पे, x कितने आ गए 5। x क्या थे हमारे नंबर ऑफ मैन थे, कि कितने आदमी 25 औरतों को असिस्ट करेंगे काम कंप्लीट करने में, तो कितने आदमी असिस्ट करेंगे 5 आदमी असिस्ट करेंगे काम को कंप्लीट करवाने में। ठीक है, आया समझ कैसे किया। यहाँ से हमने इनकी एफिशिएंसी निकाली थी, कितनी आ गई थी 2:1 आ गई थी। फिर क्या बोल रहा था कि कितने आदमी 25 औरतों को असिस्ट करेंगे 2.5 काम कंप्लीट करवाने में, कि वो 5 दिन में 2.5 वर्क कंप्लीट कर रही हैं, तो हमने टोटल वर्क को टोटल वर्क के इक्वल रख लिया। ठीक है, वहां से हमने x की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई कि 5 आदमी उस काम को असिस्ट करेंगे कंप्लीट करवाने के लिए। ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जो भी स्टूडेंट आज हमसे नए जुड़े हैं वो एक बार पिछली क्लास को ज़रूर देखें, ताकि आपको कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए, अब कल मुलाकात होगी कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। यदि किसी स्टूडेंट को कंसेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार।